सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। मित्रों, यहाँ पे ये हमारा सोमयाग यज्ञ चल रहा है अभी। और ये सोमयाग यज्ञ का अपना ही एक महत्व है कि इस यज्ञ में जो सोम लताएँ जो होती हैं, सोम लताओं के रस की आहुतियाँ दी जाती हैं और शुद्ध देसी गाय के घी के साथ। और जो हमारा सामवेद है, सामवेद के मंत्रों के द्वारा ये आहुतियाँ दी जाती हैं। अब आप देखोगे, ये देखिए आप, इसका साइंटिफिक कितना प्रभाव है। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये कम से कम 3 घंटे 5 बजे से शुरू हुआ था और ये चल रहा है। और अब आप वातावरण को देखिए, यहाँ पे देखिए तो। और इसकी आप खुशबू, अगर आप ही देखोगे आप इसकी खुशबू, तो चारों तरफ इतना वातावरण हो चुका है कि बहुत ही सुंदर वातावरण हो चुका है। अब मैं अभी आपको थोड़ा सा दूर से दिखाता हूँ। ये अंदर सारी गुरुकुल व्यवस्था है और यहाँ पे जो है वेद मंत्रों का उच्चारण हो रहा है। और ये जो सोमयाग यज्ञ है, इसमें जो है वो सामवेद के मंत्रों का, विशेषकर उन्हीं का उच्चारण यहाँ पे, उन्हीं मंत्रों का यहाँ पे ज़्यादातर उच्चारण हो रहा है। ये गुरुकुल के विद्यार्थी हैं जो अपना ये शुद्ध देसी घी बना रहे हैं। इसके बाद ये इन मंत्रों के साथ इनकी फिर से आहुति दी जाएगी। तो ये देखिए, दूर तक आपको ये इसका प्रभाव दिखेगा, कई किलोमीटर तक ये आपको इसका प्रभाव दिखाई देगा। तो ये वातावरण इतना शुद्ध हो चुका है यहाँ का। तो ये जो आपदाएं आती हैं, आदि भौतिक, आध्यात्मिक और दैविक जो आपदाएं हैं, उनसे बचाव का ये हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा में इससे ज़बरदस्त विज्ञान है इसके पीछे। तो ये आप देख सकते हो। तो ये अब फाइनल हमारा, इसके बाद आहुतियाँ दी जाएंगी। तो आप बने रहिए। अगर तो यज्ञ का अपना महत्व है। यज्ञ वो विष्णु कहा जाता है, विष्णु अर्थात पालनहार। तो जो ईश्वर है, जो निराकार ईश्वर है, वो पालनहारक ईश्वर, उसी को विष्णु कहा जाता है। और यज्ञ पालनहार का काम करता है कि यज्ञ के अंदर जितने भी आहुतियाँ डालते हो, इससे वातावरण के अंदर जितने भी कीटाणु है, विषाणु हैं, सारे नष्ट हो जाते हैं। आपको जो भी बीमारी हैं उनसे बचाव होता है। साथ ही साथ ये बादल, जब घी के साथ कोई चीज़ मिक्स की जाती है, औषधियाँ, तो उनका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। और कई गुना बढ़ने के बाद पूरे वातावरण में ये बादल बनाने के भी ये कार्य करते हैं। उसके बाद वर्षा होती है। वर्षा से आपको पता है कि सारे वनस्पतियाँ बनती है, वनस्पतियों से ही सब चीज़ें चलती हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया है। पानी नीचे का आता है, फिर नीचे से फिर पानी वापस बादल बनता है। और इसीलिए यज्ञ को विष्णु कहा गया, विष्णु अर्थात पालनहार। तो पालनहार विष्णु, ये यज्ञ है भाई। तो इसकी आप महत्ता देखिए, बहुत ही विधि विधान से, जिसको जो सत्य सनातन के अंदर जो विधि विधान आता है, जो औषधियाँ आती है, उनके द्वारा ये यज्ञ हो रहा है। तो ये यज्ञ की परंपराएं आप हर घर में होनी चाहिए, हर घर में। ये तो बहुत बड़ा यज्ञ है, लेकिन छोटे छोटे जो दैनिक यज्ञ हैं वो हर घर में होने चाहिए। देव यज्ञ हर घर में होने चाहिए। तो ये यज्ञ ही आपके देवता हैं, आपके ईश्वर हैं। तो हमारे वैदिक धर्म में भाई बहुत कुछ है, सब ज्ञान का ही भंडार है। बस यही है कि हम लोग भटक गए, छोड़ दिए चीज़ों को। अदरवाइज सनातन वैदिक धर्म में आप जब लौटोगे तो आपको पाखंड से छुटकारा मिलेगा। और सत्य सनातन वैदिक धर्म के अंदर आप पूरा साइंस है जी, हर चीज़ में साइंस है। तो देखिएगा, उम्मीद है थोड़ा बनिए रहिएगा। ये अंदर आपको मैं दिखाता हूँ।
अब देखिएगा। ये गुरुकुल के सभी लोग आप बाहर अपने यज्ञ के में आहुतियाँ देने के लिए इकट्ठे हो चुके हैं। अग्नि पर ज्वलित हो रही है। ये इसकी जो गहराई है वो 11 फीट की गहराई है और 7 फीट की इसकी चौड़ाई है। देखिएगा, ये देखिए जहाँ तक कैमरा आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सारा का सारा ये औषधियों से भरा हुआ सारा धुआं है। ये औषधियों से भरा हुआ पूरा शुद्ध वातावरण। ये फिर से अभी जो सोमलता हैं उनके से औषधियों से ये अभी फिर से आहुतियाँ हुई हैं। तो हर तरह से आध्यात्मिक, भौतिक और आदि भौतिक दैविक सारी आपदाओं से मुक्ति दिलाने का ये साधन है। पूरा वातावरण खुशबू से भर चुका है भाई, बहुत ही मीठी खुशबू, बस बहुत ही सुंदर। आप देखिएगा कितना महत्व है इन चीज़ों का, है ना। जहाँ आज के समय में हम मकाले की शिक्षा प्रणाली में हैं, वहीं कुछ लोग हैं जो अपनी गुरुकुल को बचाए रखे हुए हैं और इन परंपराओं को आगे बढ़ा रहे हैं। बाकी तो कुछ तो पाखंड में पड़ गए हैं और कुछ अपने बिजनेस में लग गए हैं, लेकिन जो सत्य सनातन वैदिक धर्म है भाई, उसके अंदर ये चीज़ें होती हैं। यज्ञों का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत ही ज़्यादा महत्व है। देखिए ये करछी है पूरे इसके अंदर चले जाती है। अब लगा लो कितना बड़ा ये 11 फीट का कुंड है, हवन कुंड। ये जो भी चीज़ अग्नि में जलाई जाती है उसके बाद वो अणुओं में अणु विखंडन उनका हो जाता है, और जब अणुओं में विखंडन हो जाता है तो पूरे वातावरण में वो कई गुना बढ़ जाता है। जैसे आप एक मिर्ची को रखोगे तो उससे पता नहीं चलता, लेकिन उसको आग में डाल देते हो तो पूरे घर में या पूरे वातावरण में मिर्च लगने लग जाती है। तो यही औषधियों का प्रभाव पड़ता है कि वो औषधियाँ जब भी अग्नि के संपर्क में आती हैं और उसके ऊपर घी डाल दिया जाता है तो ये कई गुना ये ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। साथ साथ में जो भी औषधि गुण है वो पूरे वातावरण में फैल जाते हैं और सबको इससे फ़ायदा ही मिलता है, कोई नुकसान नहीं होता। हर तरह से मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक विकास ही होता है इन यज्ञों से। तो सोमयाग यज्ञ इसे कहा जाता है।
सोमयाज यज्ञ फिर से बता दो। सोमयाज यज्ञ में क्या होता है कि जो सोम औषधि होती है, सोम लता जो होती हैं, उनके रस को निकाला जाता है और उसके विशेष तरीके से मतलब आहुतियाँ दी जाती है हवन कुंड में, और सामवेद के मंत्रों का उच्चारण उनके साथ होता है। हाँ ऋषभ जी भाई नमस्ते भाई। हाँ आपका कमेंट पड़ा है वैसे ये भैया ये हरिद्वार में है, हरिद्वार में हो रहा है। भूतत वाला हाँ ये हरिद्वार में है भाई। और ये सोमयाग ये जिसे कहा जाता है जोशी जी। बता दो पहले भूपत वाला। देखिएगा इसका प्रभाव। जहाँ तक कैमरा पहुँच सकता है वहाँ तक आपको बादल से ही दिखेंगे। जब यज्ञों को आप विधि विधान से करोगे तो यज्ञों का अंदर का साइंस निकल के आएगा। अगर आप यहाँ पे अभी कोई भी इंस्ट्रूमेंट से चेक करोगे तो यहाँ का वातावरण में आप पाओगे कि हर जगह फुल ऑक्सीजन ही आपको मिलेगी, और ऑक्सीजन के साथ साथ यहाँ पे बिल्कुल वातावरण शुद्ध होगा और आपको यहाँ पे बिल्कुल मानसिक शांति सुकून मिलेगा, क्योंकि इस तरह के ये सोमलताओं की जो औषधि आपके मस्तिष्क के अंदर आपके मन तक को प्रभावित करती हैं। ये हवन भाई महाराष्ट्र से हैं, गुरुकुल से, तो गुरुकुल ही है यहाँ पे, तो गुरुकुल से ही ये हवन कर रहे हैं। 24 तारीख तक ये हवन चलते हैं हर दिन। तो आज समय निकाल पाया थोड़ा इसके लिए, अदरवाइज कल भी है और 24 तारीख को इसके समापन है। 24 तारीख को गंगा में ले जाएगी। देखिए ये अंदर ये सारा गुरुकुल के जो शिष्य हैं उनके लिए बनाया गया है। देखिए थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये अंदर जो है तो यहाँ सारे यहीं पे वेद मंत्रों का उच्चारण होता है और उसके बाद आहुतियाँ दी जाती हैं। अभी आप बने रहेगा, अभी आपको जब देखने को मिलेगा। अभी देखो ये गुरुकुल के जो छात्र हैं ये सारे अभी जो ये बाल्टियां भर रहे हैं, ये घी की बाल्टियां भरी जा रही हैं, देसी घी की बाल्टियां। ये ताज़ा घी निकाला है अभी और इसके ये बाल्टियां भर रहे हैं अभी। इसके बाद ये फाइनल में औषधियों के साथ जो समापन आहुतियाँ होंगी वो दी जाएंगी। तो यज्ञों के विज्ञान को समझिए और हर घर में, हर उत्सव में, हर जन्म दिवस पर, सालगिरह पर या जो भी आपके शुभ अवसर आपको मिलते हैं उन हर शुभ अवसर पे भाई ये आप देव यज्ञ कराइए। देखिएगा अभी इसमें 15 मिनट के लगभग का समय और लगेगा।
तो इस प्रकार के जे भी आपको बहुत कम अब देखने को मिलते हैं, जो कि ये अभी सारे सामवेद के मंत्रों के उच्चारण देवी ऊर्जा हो सके भाई तो जितने भी देख रहे हो थोड़ा बहुत शेयर कर दीजिए, ताकि ये यज्ञों का जो सिद्धांत है ये घर घर पहुंच पाए। दस मिनट का समय अभी लगभग और है। टाइम है, 10 मिनट टाइम है। अग्निमध्य
सोम रस जो इसमें पड़ा है, उसके बाद जो घी की आहुतियाँ हुई हैं और अभी भी मंत्र के उच्चारण फिर से शुरू हो चुके हैं। Indraya